अपनी पीढ़ियों के लिए आइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आइए और एक ऐसा ट्रेंड की शुरुआत करने के लिए शामिल होने के आइए जहां हम राइट टू रिकॉल की दिशा में आगे बढ़ सकें। मंत्रालय थे, अब तो साथ में भांग की दुकानें भी खोल दी और शिक्षालयों पर ताला लगा दिया। ऐसे भी सुगुरु बनेगा। 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाते हैं, लाखों सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया जाता है, रेल बेल तेल सेल पानी हवा सब कुछ तो बेच दिया अदानी लाला को। ऐसे भी शुरू बनेगा। तो दोस्तों, दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर कॉकरोचों का प्रोटेस्ट मैसिव होता जा रहा है 20 जुलाई से पहले। अब हाल ये है कि कॉकरोचों ने, अभिजीत दीप के टीम ने, सोनम वांगचुक, फौज ने अपना गियर बदल लिया है। रात का समय है, आज 15 जुलाई है, प्रोटेस्ट का 26वां दिन, हंगर स्ट्राइक का 18वां दिन। सोनम वांगचुक की सेहत बिल्कुल भी यानी खस्ता हो रही है, जिसे केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। इन्हें भाई साहब कौन इनका हाल लेने वाला है, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी की बात करने वाला है। इस सरकार से ये उम्मीद मत कीजिएगा। सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लोग कह रहे हैं, युवा कह रहा है देश का, और सरकार के लोग कह रहे हैं ये आतंकवादी पार्ट 2 है, तो ये है, तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आपको सीधे एक बार मैं चाहता हूँ दिखाइए यहाँ का हाल क्या है और बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर सर, नाम आपका क्या हुआ? प्रशांत यादव नाम है मेरा, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अरे वाह, चूड़ियों के शहर से आते हैं, स्पेशली इसके लिए आए सर? जी एग्जैक्टली। जब हमारे बच्चों की लड़ाई है, ये हमारे उन बच्चों की लड़ाई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके मन में एक सपना है कि हम MBBS करके, नीट एग्जाम पास करके, MBBS करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके डॉक्टर बने और हमारे देश में जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हालत खस्ता है, उसको सही करें, दुरुस्त करें। तो इतना अहम एग्जाम जिसकी जिम्मेदारी है कि जहां त्रुटि, मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 होनी चाहिए, कोई गलती नहीं बर्दाश्त होगी। क्यों? क्योंकि जब वो डॉक्टर बनेगा, एक गलत व्यक्ति धांधली करके पास होकर के बैठेगा, तो वो जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो गलत दवा लिख लेगा, एक जान जाएगी, और जान किसी नेता के बेटे की नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो अमेरिका चला जाएगा, वो तो यूरोप चला जाएगा, वो लंदन चला जाएगा। जान जाएगी एक आम अन्नदाता के बच्चे की, उसकी पत्नी की, बेटी की, हम में से किसी के परिवार की। इसलिए अहम हो जाता है कि जब लड़ाई हमारे बच्चों की है, जब लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, जब लड़ाई हमारे देश के स्वास्थ्य की है, जब लड़ाई इतनी अहम हो, तो हर घर से, देश के हर घर से एक एक आदमी जंतर मंतर पर होना चाहिए। कारवां बढ़ रहा है पिछले 2 दिनों से, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश से आ रही है। अब चूंकि 20 जुलाई का जो मार्च है, मैं इधर आइएगा, थोड़ा रोल कीजिएगा। 20 जुलाई का जो ऐलान है मार्च का, और कल से जो जिस तरह से अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया है कि अब भाई साहब सोनम वांगचुक की कोई नहीं सुन रहा है, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणविद, अब कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है। अब आप रात के वक्त का हाल देखिए जरा। 20 जुलाई से पहले अब आर पार की लड़ाई है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, जिम्मेदारी लेने की बात है। 26 दिन प्रोटेस्ट को हो गए, 18 दिन हंगर स्ट्राइक। फर्क कहां पड़ रहा है सरकार को? मैं लोकतंत्र से बात शुरू करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता की जिम्मेदारी है कि जिन हम नुमाइंदों को चुनते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं जनता से सीधे सीधे तौर से कहना चाहूंगा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने, उनकी एक बहुत खास कविता है, समर शेष है, कुछ लाइनें कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। दोबारा कहूंगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो चुप मत बैठिए, घरों में ये मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा MBBS नहीं कर रहा है, अरे आपका बच्चा कुछ तो पढ़ेगा, कोई एग्जाम तो देगा, CBSE से 10th 12th तो करेगा, वो भी लीक हो रहा है। तो आप आइए, और आप अपने लिए आइए, अपनी पीढ़ियों के लिए आइए। सोनम वांगचुक जी के लिए कतई मत आइए, अभिजीत दीप के लिए नहीं आइए, अपनी पीढ़ियों के लिए आइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आइए और एक ऐसा ट्रेंड की शुरुआत करने के लिए शामिल होने के आइए जहां हम राइट टू रिकॉल की दिशा में आगे बढ़ सकें। बहुत सारे देशों में राइट टू रिकॉल का सिस्टम है। जो नेता झूठे वादे करते हैं चुनावों में और फिर वादा खिलाफी करते हैं, आपको पता है चुनाव 2 चरणों में होते हैं, 7-8 चरण नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में
और चुनाव के बाद 5 साल तक जनता नेता के चरणों में। तो ये बदलना चाहिए फैशन। राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब नेता वादे करे तो उसको 5 साल नहीं झेलना है। हम इतनी 2000 साल की जिंदगी लेके नहीं आए। उसको 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल झेलिए। अगर उसने अपने काम नहीं किए, मैं नहीं कहता 100%, अगर वो 70-75% डिलीवर नहीं कर पाया है, उसकी जिम्मेदारी तय कीजिए, उसको हटाइए, एक नए को लाइए। तो ये फैशन चलना चाहिए हमारे देश में। तब मैं कहूंगा कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। तब मैं कहूंगा कि हम देश को विश्व गुरु के रूप में अपने भारत को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे जहां हम शिक्षालय बंद कर रहे हैं, मंत्रालय खोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं। गली गली मोहल्ले में शराब तो थी, दुकानें, मंत्रालय थे, अब तो साथ में भांग की दुकानें भी खोल दी और शिक्षालयों पर ताला लगा दिया। ऐसे विश्व गुरु बनेगा? 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाते हैं, लाखों सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया जाता है, रेल बेल, तेल सेल, पानी हवा सब कुछ तो बेच दिया अदानी लाला को। ऐसे विश्व गुरु बनेगा जहां पर एक ही व्यक्ति ये तय करेगा कि हम क्या बेचेंगे। आप देखिए कितने टेलीकॉम प्लेयर्स थे मार्केट में, यूनिनॉर्स, फलाना ढिमका, जो भी नाम थे, ओड़ा ओड़ा, सब भाग गए। कौन बचा? अब वो अगले दिन बताता है कि नहीं, आपका रिचार्ज 30 दिन का नहीं है। रिचार्ज पर बात करने वाले चड्डा तो भाग गए, अब वो नहीं बोल पा रहे हैं। नीट में इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, रीनिट भी एक्सपोज हो गया, उसमें भी घोटाला हुआ, रीनिट बिहार में। चड्डा जी चुप हो गए। वो समोसा एयरपोर्ट पे, अरे आम घरों के लोग कितना जाते हैं एयरपोर्ट पे, कितना जाते हैं? आप सोचिए, मैं पिछले 10 सालों में शायद एक बार गया हूंगा। अन्नदाता को तो आपने बिल्कुल जो है खत्म करके रखा है, बेचारा खेत से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आपने वादा किया था एमएसपी दोगुना करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए किसान अपनी जान गंवा रहे हैं लाइन में। और जो यूरिया की बोरी, मैं किसान परिवार से आता हूं, 50 किलो की थी, वो इन निकम्मे नाकारों ने 5 किलो का तो वही घोटाला कर दिया और कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं। अरे तुम 6000 रुपये देते हो साल में, लेकिन तुमने 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन अन्नदाता पर बढ़ा दिया। और जब अन्नदाता का वही अनाज तुम्हारे अदानी के गोदाम में पहुंच जाता है तो 10 गुनी कीमत हो जाती है। एथेनॉल का बात सुन रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश में अलग ही तरह का घोटाला चल रहा है, वो तो अगले नेक्स्ट लेवल का घोटालों का जो है राज्य बन गया है, फुलेरा पंचायत बन गया है। एथेनॉल पर जो चावल खरीदा गया, चावल तो चावल को एफसीआई से इनके दलालों के पास गया और वापस से सरकार को बेच दिया। और इस घुमा फिर करके भाजपाइयों ने, लुटेरों ने, निकम्मों ने 1160 करोड़ रुपए कमा लिए, 1160। और अन्नदाता का गेहूं और चावल पता है कहां सड़ता है? वो गोदामों में खुलेआम पड़ा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट है, इनकी ही जो है सत्ता के अधीन है ये एजेंसी। सीएजी बोल रही है गेहूं सड़ जाता है हर साल, कोई परवाह नहीं है। गंगा को मैया कहने वाला ये निकम्मा लाल गंगा को गंदा कर रहा है, शहरों का कचरा जा रहा है, नाले बह रहे हैं। अरे विदेशों में जाते हो वो मैया नहीं कहते हैं, नदी को नदी कहते हैं, लेकिन साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। स्विट्जरलैंड जाइए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, अरे तुम तो गाय को माता कहते हो। और निकम्मो, तुमने बीफ में जो भारत को कहां पहुंचा दिया, मोदी जी खुद बोल के आए थे। आंकड़े भी कहते हैं, हमारे आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गौरक्षक हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जाइए, शहरों में जाइए, गांव में नहीं, शहरों में जाइए, चौराहे पर आपको पॉलीथिन मिलेगी, कचरा मिलेगा और गाय उस कचरे को खाती हुई मिलेगी, अगले दिन मरती हुई मिलेगी। तो मैं तमाम फर्जी गौरक्षकों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कारती नहीं है दोस्तों? तुम्हें दर्द नहीं होता है जब राजस्थान में मरी हुई गायों के नाम पर भाजपाइयों की निकम्मी सरकार 20 करोड़ का घोटाला कर जाती है चारा निकाल करके? तुमको ऐसी सत्ता को खाड़ बैठ जाना चाहिए। तुम कौन सा चश्मा लगाए हो भाई? अरे तुम तो भगवान राम के घर को लूटने वाले को भी अपने सर पर बैठाए हुए हो। आज सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके, या हम सारे लोग, या आप लोग, इनके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग भाजपा को वोट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक अपील है मेरी, अगर आपके घर में एक व्यक्ति शिक्षित है तो भाजपा को वोट मत करिए, क्योंकि आपके घर में एक व्यक्ति शिक्षित है तो आपकी आगे की पीढ़ी पढ़ेगी तो उसे रोजगार चाहिए होगा, नौकरी चाहिए होगी। इन निकम्मों के पास नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा को खत्म करने पर तुले हुए हैं, सरकारी कंपनियों को बेचने पर लगे हुए हैं, सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इतना विरोध है, इतनी आलोचना है। अभी देश का यूथ यहाँ है, हालांकि इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, समथिंग 65%, बट यहाँ की क्या लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पे आ जाए तब हम आए? हमारा क्या इससे मतलब है? जब तक
अपना आपका कॉलर ना आ जाए तब तक आप ये सिचुएशन कह सकते हैं। दूसरा, सरकार तो 2/3 मजबूती में लगी है, फर्क कहाँ पड़ रहा है? एंटी इनकम्बेंसी, विरोध, आलोचनाएं। अभी सरकार उधार की जो है, उधार की ली हुई अनाज पे चल रही है, लीज पे चल रही है। वो 3 टांगे हैं, चौथी टांग गड़बड़ है। जिस दिन नायडू और नीतीश खिसक गए, जिस दिन इनको अकल आ गई, उस दिन ये सरकार औंधों मुंह गिर जाएगी। ऑपरेशन चलना और उस दिन पता है क्या होगा? उस दिन राज खुलेगा कि पीएम केस को अपने बाप की बपौती मानने वाले भाजपाई उस दिन हिसाब देंगे। उस दिन हिसाब देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने घोटाला किया था, भूल गए क्या इलेक्टोरल बॉन्ड। उस दिन ये भी खुलासा होगा कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री क्या करने गया था। मोदी का भी नाम है, और मैं नहीं कह रहा, इनके ही एक वरिष्ठ नेता है वो स्वामी, जो साउथ से आते हैं, क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम स्वामी। वो इतिहास बताते हैं मोदी का, भाजपाइयों के कितने बड़े कुकर्मी हैं, राक्षस हैं ये लोग। नन्ही मुन्नी बच्चियों के फ्लैश को खा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स। क्या है ये नेक्स्ट लेवल के दैत्य हैं। क्या आप इस जमाने में उम्मीद कर सकते हैं? हमने किताबों में पढ़ा था राक्षस होते हैं, जिनका वध हमारे तमाम देवों ने किया था, ईश्वरी शक्तियों ने किया था। ये राक्षस कौन है जो भगवान को आगे करके अपराध करते हैं, और अगर आप सवाल करते तो कहते हैं जय श्री राम, और राम का ही घर लूट लेते हैं। ये वो अपराधी हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश से यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं। मनमाने तरीके से पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति है कि जब इस देश का युवा ये पूछता है कि मैंने वोट दिया था आपको, और अब मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा एग्जाम लीक हुआ है, जिम्मेदारी किसकी है? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी बैठे हैं। ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। इनके हाथों में कौन सी गनें दिख रही हैं? या तमाम वेल एजुकेटेड लोग? दिखाइए भाई, दिखाइए, क्या ये आतंकवादी है? धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं ये आतंकवादी यानी टेररिज्म पार्ट 2 बैठे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी का चश्मा उतार लो और देखो इस कैमरे की आंखों से किसके हाथ में यहाँ बंदूकें हैं। एक गांधीवादी तरीके से युवा शक्ति आज इस जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही है, पूछ रही है कि आपने क्या किया। आपने बहुत वकालत की थी धर्मेंद्र प्रधान ने कि नीट में हम कुछ अच्छा करेंगे, एनटीए आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ड्रामा किया। लेकिन क्या हो रहा है? सेना से रक्षा करवा दी। अरे सेना से याद आया कि सेना का सेनापति डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो 2 कदम निकम्मे निकल गए, झूठे निकल गए। सदन में उन्होंने हमारे देश के 6 शहीदों की शहादत पर ठहाका लगा के क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का एक भी लाल हताहत नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट की है इन्होंने, निकम्मों ने। एक एक भाजपाई दुष्ट, निकम्मा, नकारा, नल्ला है, और इनको अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इनको अपनी सत्ता से या तो खुद उतर जाइए, और आपको चेतावनी देना चाहता हूं मोदी जी, ये समय है 20 तारीख, 19 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, अन्यथा आपकी पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, लेकिन गांधीवादी तरीके से। मैं फिर कहूंगा कि हमारे अंदर, हमारी धमनियों में देशभक्त आजाद चंद्रशेखर जी का खून है, भगत सिंह का है, वो दीवाना आजादी का, जो बचपन में अपने पिता से कहता है कि इन अंग्रेजों से मुझे पाला, देश को आजाद कराना है। पिताजी चलिए बंदूकें बोते हैं खेत में, बंदूकें पैदा करते हैं। आप दीवानगी देखिए देश के लिए। ऐसे लाल पैदा हुए हैं तो हमारी धमनियों में वो ही रक्त बह रहा है। हमारी धमनियों में वो रक्त नहीं है जो मौत के डर से देश की जासूसी करे, जो अंग्रेजों की पेंशन पाए। नाम आप समझ गए होंगे, माफी वीर सावरकर, जिनको ये झूठा वीर लगा के प्रोजेक्ट करते हैं। जिंदाबाद। क्या शहीद भगत सिंह के सामने वीर लगाने की जरूरत है? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने वीर लगाने की जरूरत है? अरे जो वीर होता है वो वीर होता है, उसके एक्शन में वीर दिखता है। लेकिन माफी वीर को, देशद्रोही को, अंग्रेजों के जासूस को, और सरकार के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, मेरी बात मत मानिए, पेंशन पा रहे थे सावरकर। ऐसे लोगों को जिन्होंने देश को डुबोया अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों की जासूसी की, उनको आप देशभक्त कहते हो? इनसे अगर पूछ लीजिए कि देश की आजादी में इनकी जो आरएसएस सो कॉल्ड संस्था है, जिस पर बैन लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मैंने नहीं, ये वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं ना, लेकिन नफरत भी करते हैं। तभी तो अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी जी ने जिंदा रहते हुए, अपने जिंदा रहते हुए वल्लभ भाई पटेल जी का नाम बदलवा दिया। क्यों बदलवाया? मालूम है क्यों बदलवाया? क्योंकि वो पुरानी टसल है,
कि वल्लभ भाई पटेल ही वो थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, तो ये बदला लिया। जिंदा रहते हुए अपने नाम पर स्टेडियम कौन बनवाता है, बताइए मुझे। अरे तो फिर एक काम कर लीजिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मोदी नाम की मूर्तियां भी लगा लीजिए, क्योंकि दो चार गोबर भक्त तो हैं, सुबह शाम पूजा कर लिया करेंगे, गोबर ही मुंह पे मार दिया करेंगे, पूजा हो जाया करेगी। और पानी नहीं चाहिए, गंगा जल नहीं चाहिए, गौमूत्र से नहा दिया करेंगे, गौमूत्र ही पिला दिया करेंगे। यही तो अंधभक्तों को सिखाया है। मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं, तुम अंधभक्त जरूर हो गए, लेकिन आज एआई का जमाना है, भारत चांद पर पहुंच चुका है। आज चंद सेकंडों में हमारी 5G 6G और कहां पहुंच रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तुम्हारी भी पीढ़ियां, तुम्हारी भी औलादें पढ़ेंगी, शिक्षित बनेंगी, और तुमको बुढ़ापे में पानी नहीं देंगी, कहेंगे तुम वही दुष्ट हो। जब देश लूटा जा रहा था, हमारे हक की लड़ाई थी, तो तुम हमें अंधभक्ति का चश्मा सिखा रहे थे बचपन में। इनको रोटियां नहीं मिलने वाली हैं, घर से धक्के मार के निकाले जाओगे, तो अपना बुढ़ापा ठीक करिए और जंतर मंतर पर आइए, क्योंकि ये लड़ाई भाजपाइयों के बच्चों की भी लड़ाई है। सोनम वांगचुक के लिए एहसान मत करिए। और मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तमाम बहनें हैं, भाई हैं, युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, निकलिए घरों से। और सिर्फ सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है, इस पर सिर्फ जो है मत रह जाइए, आप भी आवाज उठाइए, आप भी वीडियो बनाइए, आप भी फोन लगाइए, और हक से कहिए अपने रिश्तेदारों से, हक से कहिए उन अपने मित्रों से, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कि या तो आज के बाद आप भगत सिंह का झूठा राग अपना बंद कर देना, कभी नाम मत लेना। उस जीव को, उस जुबान को कोई हक नहीं भगत सिंह का नाम लेने का झूठा, जो उनके कर्मों पर नहीं चल सकता है। और पूरा नहीं, मैं तो कहता हूं 1% चल जाइए। 1% भी अगर देशभक्तों के कर्मों पर चल जाओगे, मार्ग पर चल जाओगे, तो ये निकम्मी सरकार 24 घंटे में एपस्टीन फाइल का झोला लेके भाग जाएगी। और कहां जाएगी? सुना है अडानी ने आइलैंड खरीद लिया विदेश में। लेकिन मोदी जी को बताना चाहता हूं, एक यूरोपियन कंट्री था रोमानिया, वहां का तानाशाह भी ऐसा ही था कुछ। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1964 से 85 की बात है, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग तानाशाह था। झूठे सपने दिखाए थे ऐसे ही, और कॉर्पोरेट का गुलाम बना दिया जब रोमानिया को। सिर्फ एक दिन क्रांति हुई थी, और वो रक्त क्रांति नहीं हुई थी। दोनों पति पत्नी को, ये दोनों दुष्टों को उखाड़ के फेंक दिया गया गोलियों से। सरकार ने भूना, सरकार ने उनको सजा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद किया, देश को तो अब बेचा। के मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। 18 दिन से एक साइंटिस्ट देश का, शिक्षाविद, पर्यावरणविद भूखा बैठा है, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। तो क्या एक समाचार का इंतजार है देश की सरकार को? अपने अनशन के 19वें दिन सोनम वांगचुक नहीं रहे, देश ने एक हीरा खो दिया, क्या उसका इंतजार है? उस ब्रेकिंग का सरकार इंतजार कर रही है? मैं आपको यहाँ रोकूंगा। देश के एक एक नागरिक की जो अच्छी भावनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, वो देशभक्त सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। और उनकी विल पावर मैंने देखी है। मैं 1.5 साल पहले उनसे मिला था, जब वो वहां से पैदल आए थे अपने लद्दाख से, जब 6 शेड्यूल की मांग करने आए थे। वादा खिलाफी का दौर देखिए। भाजपा जो कहते हैं उसके अपोजिट करते हैं। कहते थे क्या नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी, 5 साल रोजगार था वो भी छीन लिया। कहते थे स्मार्ट सिटी 100 बनाएंगे, जो शहर थे वो भी बर्बाद कर दिए। कहते थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जो थी वो खत्म कर दी। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन ये तो बलात्कारियों को लेकर घूम रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, वो थी अटल जी की। ये है बलात्कारी जाहिल पार्टी, इसका नाम है बाबा राम रहीम, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, BHU IIT 2023 भूल गए क्या? बेटी का रेप करने वाले भाजपाई थे। हाथरस भूल गए क्या? अंकिता भंडारी बहन भूल गए क्या? उत्तराखंड। और छोड़िए, बंगाल में सत्ता बदली है, एक बेटी का फिर रेप हुआ है। RG मेडिकल कॉलेज में जिस मां ने अपनी बेटी को खोया, उसको इन्होंने धोखा दिया, उसको ठग करके राजनीति में लाए, वो मां आई। आज वो मां भी इन निकम्मों से कह रही है कि मेरा वादा तो पूरा कर दो, मैं तो अब तुम्हारी नेता हूं, तुम्हारी पार्टी में हूं, मैं तो एक MLA हूं, मेरा वादा तो कर दो। इन्होंने कहा था कि 7 दिन में न्याय मिल जाएगा, लेकिन 2 महीने से TMC तोड़ रहे हैं, शिवसेना तोड़ रहे हैं, धमका रहे हैं, कभी वो आम आदमी पार्टी तोड़ रहे हैं, कभी चड्डा को उड़ा रहे हैं, ये चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वहां एक और रेप हुआ है बंगाल में, और वो रेप करने वाले कौन है? ये लोग, ये भाजपा से जुड़े हुए, RSS से जुड़े हुए, इनका इतिहास उठाइए। राजस्थान में 32 राक्षसों ने बेटियों को नोच लिया। गाजियाबाद में 4 दिन पहले ही 7 साल की बच्ची को मॉल में ले जाके निकम्मों ने नोच लिया। कहाँ है बुलडोजर?
बुलडोजर क्यों नहीं चलता है दुष्टों के घर, बुलडोजर क्यों नहीं चलता ब्रजभूषण के घर। इसी जंतर मंतर पर पहलवान बेटी आई थी, फोगाट आई थी, लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, क्या हुआ? आज वही ब्रजभूषण सीना तान के खड़ा हुआ है। क्या है बाबा के बुलडोजर में हिम्मत? मैं बाबा को चैलेंज करता हूं, तुम्हारा बुलडोजर चलता है एक असहाय ब्राह्मण के घर कानपुर में, जिसकी झोपड़ी उजाड़ देते हो, जिसकी बेटी, जिसकी पत्नी को तुम जला के मार देते हो। तुम्हारा बुलडोजर चलता है एक मजदूर के घर, तुम्हारा बुलडोजर चलता है एक जवान के घर, आईटीबीपी के घर, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। जवान, सोचिए आम लोग क्या करें। एक जवान जब देश की सीमा पर अमरनाथ पर यात्रा ड्यूटी दे रहा है 24 घंटे, हम लोगों की ये सुनिश्चित कर रहा है कोई आतंकी हमला ना हो, मैं से वही निपटा दूं अपने लोगों की, उसका घर नहीं बचा पाए, घर जल गया। अरे अब तो न्यूज पिंच वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है मणिपुर पर। भाजपाइयों को फिल्में देखने का बहुत शौक है, मोदी जी समय निकालिए। और निकम्मो, तुमको तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस का अयोध्या कांड कह रहा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवस नरक अधिकारी। रामायण मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, निकम्मो तुमको नरक मिलेगा। मणिपुर त्राहिमाम कर रहा है, एक जवान की पत्नी को नंगा करके सड़क पर नचाया जाता है। क्या यह है ऋषिगुरु? मैं कह रहा हूं इनको सड़कों पर उतारना चाहिए, इनको भी नंगा करना चाहिए। तब इनको पता होना चाहिए कि जब मातृ शक्ति को, जिसे हम आज शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, उस दुर्गा रूप की माँ को, उस एक बहन को, उस बेटी को, इस नारी शक्ति को जब नंगा करके घुमाया गया, तो ऐसे नेताओं को मौत क्यों नहीं आई? इनको डूब के मर जाना चाहिए था शर्म से। मणिपुर में इन्होंने क्या किया है? मणिपुर जल रहा है, और जल ऐसे ही नहीं रहा है, इसके पीछे भी फिलॉसफी है। इनको लूट चाहिए। जब लड़ाई करेंगे लोग अपने घर छोड़ के भागेंगे, तब जो वहां के खनिज पदार्थ हैं, जो वहां का जंगल जमीन है, उस पर ये कब्जा करेंगे, बाप अदानी को देंगे। ये है लड़ाई। लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है। अरे धन्य है वो पंजाब की धरती जिन्होंने 750 अन्नदाताओं को, और हरियाणा ने गवाया जरूर, लेकिन इस देश के किसानों की जमीन को बचाया। तो ये बहुत दुष्ट लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं, आपको ही खत्म। इतनी आलोचनाएं हैं महाराज, फर्क कहाँ पड़ रहा है? अब 26 दिन से युवा बैठे हैं, देश का अब बढ़ाना 400 से 240, 4 टांग से 3 टांग आ गए। रही बात यहाँ की, ये डर है, सरकार में डर है। सरकार बौखलाई तो है, लेकिन डर है कि अगर आज प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो ये प्रधान का इस्तीफा नहीं है। सारे मंत्रालय नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, सारे मंत्रालय एक और देश का गुंडा चला रहा है। अमित शाह, मैं उसे गुंडा कहता हूँ ऑन कैमरा, में डरता नहीं हूँ। अमित शाह इस देश का गुंडा है, मोदी इस देश का गुंडा है, निकम्मे नलायक है, गृह मंत्री है, तड़ी पार है वो, उससे पहले तड़ी पार है वो, उससे पहले तड़ी पार है। जो व्यक्ति गुजरात में रहने लायक नहीं था, वो देश का गृह मंत्री, हमारा दुर्भाग्य है। जो प्रधानमंत्री है कहता है मैं देश के लिए लकी हूँ। अरे तुझसे बड़ा अनलकी तो देश के लिए कौन है? तू आया नोटबंदी लाया, 2000 का नोट नहीं चला पाया। तू आया कोरोना लाया, और कोरोना का जिस दिन राज खुल जाएगा ना, क्या हुआ था कोरोना में? जो बुखार था, जिनको अस्पताल चले गए, लौट के नहीं आए, और डर ऐसा फैलाया कि हम अपनों को छू नहीं पाए, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए। ऑर्गन्स, आंखें निकाल ली गई, गुर्दे निकाल लिए गए, क्या क्या नहीं निकाल लिया गया, और सब सप्लाई कर दिया गया। ये बहुत बड़ा, ये सब खुलेंगे, एप्स्टीन फाइल भी खुलेगी, पीएम केयर्स फंड का भी हिसाब होगा, और उस दिन ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम बढ़िया नेता ही, एकदम तगड़ा। तो दोस्तों देखा आपने, और ये भावनाएं निकल कर अब सामने आ रही हैं। जरा एक बार मैं चाहूंगा देखने की कोशिश कीजिए, चूंकि अब देश का जो युवा है वो बिल्कुल आर पार, ऐसे ही माहौल है। आप देखिए ये गुस्सा है लोगों का, जो कि अब निकल कर बाहर आ रहा है। और अब आप इन्हें जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये देश का यूथ है। सुबह का हो वक्त, रात का हो, शाम का हो, हर वक्त आप यहाँ आइए, ऐसी भीड़ दिखेगी। एक बार दिखाइए, रात लगभग कितने बजे? 9 बजने वाले हैं, और आज 26वां दिन प्रोटेस्ट का है। सोनम वांगचुक की सेहत बेहद ही नाजुक है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आप दूर दूर तक देखिए, युवा ही युवा दिखाई देगा। अलग अलग तरह से वो अपने आप को पेश कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या 20 जुलाई का जो आह्वान है, 20 जुलाई जो कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का मार्च है, कितना सफल होता है? चूंकि 65% यूथ की आबादी है, भारत सबसे बड़ा यूथ वाला देश है, सबसे ज्यादा युवा, और वही आज यहाँ जंतर मंतर पर है, लेकिन फिर भी देश की सरकार के ऊपर असर पड़ रहा है। जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, सवाल उसके ऊपर है। तो 20 जुलाई के लिए
पूरी तैयारी कर ली है अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं ने, जहां जो जिसे अन्याय जिसके साथ हुआ है, न्याय के लिए इस चौखट पे आ रहा है, इस धरती पर आ रहा है, संघर्ष की धरती पर, जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। अब राय आपकी जो भी हो दीजिएगा, हालांकि ये व्यक्तिगत राय है लोगों की, इस पे चैनल या फिर हमारी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। लोगों की व्यक्तिगत राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राय जो भी हो जरूर दीजिएगा। इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं आप, और इस आंदोलन को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी पीढ़ियों के लिए आइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आइए, और एक ऐसा ट्रेंड की शुरुआत करने के लिए शामिल होने के आइए जहां हम राइट टू रिकॉल की दिशा में आगे बढ़ सकें। मंत्रालय थे, अब तो साथ में भांग की दुकानें भी खोल दी और शिक्षालयों पर ताला लगा दिया। ऐसे भी सुगुरु बनेगा। 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाते हैं, लाखों सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया जाता है, रेल बेल तेल सेल पानी हवा सब कुछ तो बेच दिया अदानी लाला को। ऐसे भी सुगुरु बनेगा।